चलिए अब बात कर लेते हैं राशि जातकों की। आज गणेश चतुर्थी पर मेष राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि चूंकि आपकी राशि मेष राशि है, आपका राशि स्वामी मंगल है, मंगल का रंग जो है सिंदूरिया रंग का है, इसलिए आप भी आज गणेश चतुर्थी पर सिंदूरी रंग के गणेश की स्थापना अपने पूजा स्थान में करें और अपने घर में करें। मेष राशि अग्नि तत्व का प्रतीक है। सिंदूरी रंग के गणेश जी की ऊर्जा दायक प्रतिमा होती है और नई शुरुआत करने के लिए शुभ है। 11 दुर्वा हल्दी के घोल में भिगोकर भगवान गणेश को मोदक के साथ अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। जमीन विवाद है तो उसका भी समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृषभ राशि के जातकों की कर लेते हैं। क्योंकि आज गणेश चतुर्थी पर वृषभ राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें कि इसका पूर्ण लाभ पाएं, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप लाल रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें। वृषभ राशि वालों को लाल फूल पर इत्र लगाकर 9 दुर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश को नारियल के लड्डुओं का भोग भी लगाना चाहिए। इसके साथ गणेश चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। पारिवारिक सुख और रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और निस्संदेह जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। आज गणेश चतुर्थी पर मिथुन राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे करें इनकी पूजा आराधना, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मिथुन राशि का स्वामी हर समय बुध होता है। बुध का रंग हरा है, इसलिए मिथुन राशि के जातक यदि गणेश प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो हरे रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर लाएं। दुर्वा की माला बना करके भगवान गणेश को चढ़ाएं। गुड़ का प्रसाद या गुड़ के लड्डुओं का प्रसाद भोग लगाएं। ओम श्रीम गंग गणपतये नमः गणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करें। वाणी में मधुरता रहेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, मानसिक स्थिरता भी प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज गणेश चतुर्थी पर अब कर्क राशि वाले कैसे गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अपने घर के में आज आप सुनहरे रंग की गणेश प्रतिमा ले आइए, स्थापना करिए। भगवान गणेश को गुड़हल के फूलों के साथ जड़ वाली दुर्वा पिरोकर माला बनाकर अर्पित करनी चाहिए। मोदक और दुर्वांकुर का भोग लगाना चाहिए। ओम श्री श्वेतार्क देवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में नियमित दीपक जलाना चाहिए। भावनात्मक संतुलन बना रहेगा, माता के सुख में वृद्धि होगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज गणेश चतुर्थी पर सिंह राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि सिंदूरी रंग के गणेश की स्थापना आपको अपने घर के पूजा स्थान में करना चाहिए। अगर आप गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं तो गणेश की स्थापना अपने घर में करें। कुमकुम के घोल में 108 दुर्वा भिगोकर भगवान गणेश को अर्पित करें। गुड़ की 11 गोलियां बनाकर गजानन को भोग लगाएं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि वालों की। तो आज गणेश चतुर्थी पर कन्या राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि हरे रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में आपको स्थापित करनी चाहिए। भगवान गणेश को हरी दुर्वा के साथ साथ 108 हरी मूंग के दाने चढ़ाने चाहिए। गुड़ का दान करना शुभ होगा। श्री वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। रोगों से मुक्ति मिलेगी और सही गलत का फैसला लेने में आप सक्षम होंगे।
जय मां विंध्यवासिनी। आज गणेश चतुर्थी पर तुला राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें, कैसी पूजा आराधना करें कि पूरा फल मिले, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप मिश्रित रंग के गणेश अपने घर में ला करके अगर स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीले फूलों के साथ दुर्वा घास गजानन को चढ़ाएं। गणेश जी को 125 ग्राम लड्डुओं का भोग लगाकर गणेश स्तोत्र का पाठ करें। जीवन में संतुलन बना रहेगा और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। देखिए, ये सब उपाय तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र उपाय है वो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप कर पाएँ तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र उपाय जो है इसको आप करें तो आप एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक साल में आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी जिसकी आपने न तो कभी कल्पना की होगी, न आपके कुंडली के ग्रह बता रहे होंगे। ऐसा चमत्कार होगा जिसकी कोई सीमा नहीं। करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है। नहा धोकर सूर्य को जल देना है, गायत्री मंत्र का कुछ जप करना है, प्राणायाम करना है, और घर में जो देवी देवता आपने रखे हुए हैं उनका जैसे भी आप पूजा उपचार करते हैं वो करिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। पूजा करने के उपरांत अपने आसन पर पूरब मुँह करके बैठ करके आप जो मैं बता रहा हूँ ये करने की कोशिश करिए। मैं बता ये रहा हूँ कि मूलाधार चक्र, शरीर में जो मूलाधार चक्र होता है वो गुदा मार्ग के पास होता है। जो रेक्टम होता है स्त्री या पुरुष का, गुदा मार्ग जिसको मल द्वार भी कहते हैं, उसी के पास मूलाधार चक्र होता है। और मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान गणेश हैं। जब आप गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मूलाधार स्थितो असि। मूलाधार में आप स्थित रहते हैं नित्यम, हर समय। तो आपको अपने मूलाधार के पास एक 4 पंखुड़ियों वाला दिव्य पीले रंग के कमल के फूल की कल्पना करनी चाहिए, और उसके ऊपर गौर वर्ण पीतांबर धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। समझ गए? 4 पंखुड़ियों वाला पीले रंग के कमल का फूल होगा और उस पर गणेश जी प्रसन्न मुद्रा में पीत वस्त्र धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए बैठे होंगे। और इसी इमेज को मन में ध्यान रख के आप मंत्र जप करेंगे, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। अगर आप ये ध्यान करते हुए 10 माला जप नित्य प्रातः सायं करना शुरू कर दें, इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी मनोकामना को पूरा करने से रोक दे। और इस संसार में कोई ऐसी वस्तु दुर्लभ नहीं है जो आपके चरणों में ना आ जाए। कोई तपस्या करना नहीं चाहता, साधना करना नहीं चाहता, सत्संग करना नहीं चाहता, और जब असफलता मिलती है जीवन में तो कोई भगवान को दोष लगाता है, कोई किस्मत को दोष लगाता है, कोई पड़ोसी को दोष लगाता है, कोई किए कराए को दोष लगाता है, जबकि हमारा कर्म खराब है। न कोई कुछ किया है, न कराया है, न भगवान नाराज हैं और न भगवान खुश हैं। भगवान क्यों नाराज होंगे? कोई बाप अपने बेटे से नाराज होता है? कोई माँ अपने बेटे से नाराज होती है? लक्ष्मी जी क्यों रूठेंगी आपसे? भगवान विष्णु क्यों रूठेंगे आपसे? अरे आपके कर्म। अगर आप साधना के पथ पर चल करके कर्म करते रहेंगे तो उस कर्म में 4 चांद लग जाएगा। वही कर्म आपका जो है वो मनोकामना पूरा करने वाला कल्प वृक्ष बन जाएगा। तो इसलिए यदि साधना में आपकी रुचि है तो साधना का एक गुप्त प्रसंग आपको बताया हूँ। और जो लोग कुंडली जागरण करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को देखने की सामर्थ्य हासिल करते हैं, उनको भी इसी तरह से पहले मूलाधार पर गणेश जी का ध्यान करना पड़ता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र पर भगवान विष्णु का ध्यान करना पड़ता है,
फिर मणिपूरक चक्र पर भी भगवान विष्णु का ध्यान करना पड़ता है, अनाहत चक्र पर ब्रह्मदेव का ध्यान करना पड़ता है, और विशुद्धि चक्र पर ब्रह्मा का ध्यान करना पड़ता है, और आज्ञा चक्र पर भगवान शिव का ध्यान करना होता है, और सहस्रार पर जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति का ध्यान करना होता है। तो ये जब ध्यान होता है और इनके मंत्रों का जप होता है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिससे मनुष्य को भूत भविष्य वर्तमान देखने की क्षमता प्राप्त होती है और सब प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये तो बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैंने आपसे कहा कि मूलाधार चक्र पर 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल पीले रंग का और उस पर गणेश जी विराजमान हैं, इसका आप जप आप कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान की संभावना नहीं है, और पढ़ने में आपकी विद्वता जो श्रेष्ठता हासिल होगी उसे देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होगी। आप ये उपाय करिए, 20 मिनट का उपाय है, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी पर वृश्चिक राशि वाले कैसे गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें। पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई, अगर आप अपने घर में गणेशोत्सव मनाना चाहते हैं तो आज आपको मिट्टी की लाल रंग की गणेश प्रतिमा लानी चाहिए, अपने घर में स्थापना करनी चाहिए। कुमकुम से रंगे 108 चावलों के दानों पर 108 दुर्वा रखकर भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। ओम विघ्नहरण संकट हरणाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। भय और शत्रु का इससे शमन होगा, रोगों से भी आपकी रक्षा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब आज गणेश चतुर्थी पर धनु राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में लाएं और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, गणेश चतुर्थी पर धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि पीले रंग की गणेश प्रतिमा आप घर में लाकर स्थापित करें। 108 दुर्वा गीली हल्दी में डुबोकर गणेश जी को चरणों में समर्पित करें। 5 हल्दी की गांठ ओम गणाधिपतये नमः कहते हुए गणेश जी को चढ़ाएं। भाग्य वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। आज गणेश चतुर्थी पर मकर राशि वाले कैसे गणपति को अपने घर में स्थापित करें और कैसे करें इनकी पूजा आराधना, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप नीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में आज ले आइए, स्थापित करिए, और लाल रंग के पुष्प से दुर्वा के साथ उसे माला बना करके उस पर इत्र छिड़क करके गणेश जी को समर्पित करिए। आप काले तिल भी भगवान गणेश के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं, और गणेश अथर्व शीर्ष का कम से कम 8 बार पाठ सुबह शाम आपको कर लेना चाहिए या करवा लेना चाहिए। अगर दोनों संभव नहीं है तो गणेश अथर्व शीर्ष टाइप करके YouTube में डाल दीजिए, वो पूरा गणेश अथर्व शीर्ष आपको सुनाई देगा। गणेश अथर्व शीर्ष जो लोग आज अपने घरों में चलाएंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के घरों में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। ऋण से मुक्ति मिलेगी, जीवन में ठहराव आएगा, कारोबार और नौकरी में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। आज गणेश चतुर्थी पर कुंभ राशि वाले कैसे गणपति को अपने घर में स्थापित करें और कैसे करें इनकी पूजा आराधना, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातक गणेश चतुर्थी पर आसमानी रंग के गणेश जी की स्थापना अपने घर में करें। 108 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाएं। सिंदूर का तिलक लगाकर उसके बीच में हल्दी का तिलक भी लगाएं। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। फैसला लेने में सक्षम रहेंगे और नए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी पर मीन राशि वाले कैसे गणपति को अपने घर में स्थापित करें और कैसे करें इनकी पूजा आराधना, पंडित जी से जानेंगे। जय पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज गणेश चतुर्थी पर अपने घर में हल्दी के रंग के गणेश जी लाकर स्थापित करिए। मीन राशि वाले पीले धागे में पीले फूलों के साथ दुर्वा को पिरोकर माला बनाकर भगवान गणेश को समर्पित करें।
वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और जीवन में संतुष्टि का भाव बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।